हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक छोटा सा रिलेशन देख रहे हैं और वो रिलेशन है क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है, इसको आप अवश्य देखें और सीखने का प्रयास करें किस तरह से इसका डेरिवेशन करते हैं और कैसे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम किसमें, न्यूमेरिकल्स में। तो जब तक आपको इसका रिलेशन नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसका यूज न्यूमेरिकल में आप कैसे करेंगे। तो आप देखो बेटा, हमने आपको पढ़ाया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी जो गतिज ऊर्जा होती है और जो संवेग होता है उसमें हम आपको रिलेशन बताने चल रहे हैं और ये रिलेशन होता क्या है इसको आपको समझने की जरूरत है। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको चेंज करना है किस में, मोमेंटम में। और मोमेंटम क्या होता है आप जानते हो, उसको आप देखें। तो अब आप इसमें देखो बेटा, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। हाफ लिखेंगे, यहां पे यम ऑलरेडी है तो इसको आप रहने दें, वी स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं। यहां जो है मास से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, मास, अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब आप देखो, मास का मास में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा के ई इक्वल टू हाफ यम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यम, जिसे आप लिख सकते हो क्या, हाफ यम वी का होल पावर 2 अपॉन यम। अब बात आती है आपकी मोमेंटम की। अगर आपको यहां पर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आप इस फार्मूले को पकड़ लेंगे। हमने आपको बताया मास इंटू वेलोसिटी इक्वल आपका क्या होता है, मोमेंटम। यहां पर देखो बेटा, बट यम इंटू वी इक्वल टू होता पी, पी आपका होता मोमेंटम यानी संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और कॉल्ड मोमेंटम। तो आप देखो यम इंटू वी इक्वल टू पी आपको मिल गया। इसकी प्लेस पर मैं आपको क्या लिख सकता हूं बेटा, पी लिख सकता हूं, मोमेंटम लिख सकता हूं। तो आप लिखोगे के ई इक्वल हाफ पी होल पावर 2 बाई एम। यहां से आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी इंटू बेटा यम। इसको आप के भी शॉर्ट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, के। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2km। तो पी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। मोमेंटम इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। काइनेटिक एनर्जी आप कंप्लीट लिखो अथवा के लिखो अथवा केवल एनर्जी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको एक क्लियर होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ही है। यहां पर अगर आप ई भी एनर्जी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यह है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ही है ना, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, के ई होती। तो इस प्रकार से इन दोनों में आपको रिलेशन मिल सकता है, किसमें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। तो निश्चित रूप से आप काइनेटिक हो जाए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।